स्वामी पंथ वाले अपने शिष्यों के घरों से मंदिर हटवा देते हैं, बस अपने गुरु जी का ही चित्रपट रखवाते हैं तथा नाम दान में 5 नाम ओमकार ज्योति निरंजन निरंकार सोहम सतनाम ही देते हैं। घर में हवन मूर्ति पूजा रामायण भागवत भी नहीं करने देते, मना कर देते हैं। हवन आदि मूर्ति पूजा रामायण भागवत नहीं करने देते। तो क्या यह सही है? सिर्फ ये 5 नाम जप करने वाले को और कुछ नहीं करना चाहिए, क्या मार्ग सही है? बिल्कुल ठीक है भाई ये बात। यदि आपको निराकार की तरफ जाना है तो कृष्ण से बचिए, पूजा से बचिए, वृंदावन से बचिए, भागवत रामायण से बचिए, बिल्कुल सही बात है। नहीं तो अगर नहीं बचेंगे ना तो फिर आप राम कृष्ण की तरफ आएंगे। जनक महाराज नहीं बचे ना राम जी से, निराकार के उपासक थे, वो भी राधा स्वामी थे। जनक महाराज निराकार के उपासक थे, लेकिन राम से बच नहीं पाए। एक संत राम जी को लेके पहुंच गए विश्वामित्र, और जो ही दृष्टि पड़ी राम जी के ऊपर, बस इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, और बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। उस निराकार को त्याग दिया तो ब्रह्म सुख, और राम के रूप में लग गए और प्रेमी बन गए। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। तो इसलिए यदि जनक निराकार की पे रहते कि हम तो निराकार पे रहेंगे, तो उनको फिर राम से बचना चाहिए था, लेकिन वो गलती से बच नहीं पाए, गलती हो गई और पकड़े गए, और फिर ब्रह्म सुख छूट गया है। इसलिए ये राधा स्वामी के गुरुजी जो बोलते हैं ना, ठीक ही बोलते हैं। बचना चाहिए, कृष्ण से बचो, कृष्ण भक्तों से बचो, वृंदावन से बचो, रामायण गीता से बचो, नहीं तो पकड़े जाओगे। क्योंकि यहाँ बहुत भारी चुंबक है। उनका हल्का फुल्का ठाकुर है, निराकार हल्का है, क्योंकि उनको पता कि इसको छोड़ के कोई भी उधर भाग सकता है, इसलिए उधर से रोको। तो गुरु का फर्ज बनता है कि अपने शिष्यों को रोके, और जो उनको साधना दी वहीं लगे रहे। उनको पता जो मैंने साधना दी, यदि ये वृंदावन चले गए ये साधना छोड़ देंगे, तो गुरु अपना धर्म निभाता है। ऐसे माँ बाप भी तो बच्चे को कहाँ सन्यासी बनने देते हैं, रोक देते ना। उनको पता कि चला गया तो हमसे दूर हो जाएगा। इसी प्रकार गुरु भी चाहते हैं कि हमारा पंथ चलता रहे। हर गुरु चाहता है अपना पंथ संप्रदाय चले, और ये उनके गुरुओं की भी आज्ञा कि इसको आगे बढ़ाओ, तो वो भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे। हो तो अपनी जगह सच्चे हैं भाई। लेकिन जब आग लगती है ना तो फिर लग ही जाती है, किसी के बुझाए बुझती नहीं, प्रेम की आग है। इसलिए वो कहते हैं रामायण ना पढ़ो, गीता ना पढ़ो, वृंदावन ना जाओ, संतों से ना मिलो, बस मेरे पास आओ और कहीं ना जाओ। तो उस संप्रदाय के अनुसार वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन यदि किसी को प्रेम हो गया तो फिर गुरु क्या, भगवान भी नहीं रोक पाएंगे उसको। एक गुरु जी ने ऐसी गलती की थी, अंत में भगवान उसकी आंख फोड़ दी, शुक्राचार्य जी महाराज। वो आकर्षित हो गए। 52 अवतार, साकार भगवान 52 अवतार, और उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी। गुरु जी ने कहा नहीं, ये सारा कुछ ले लेंगे, ये भगवान विष्णु हैं। तो कहा उन्होंने कि जब ये लेने पे आएंगे ना तो ले ही लेंगे। नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, ये नाना करते हुए सारा काम कर जाए। गुरु जी मैं तो, जब ये भगवान है तो सब कुछ इनको अर्पण कर दूंगा, लेंगे तो अच्छी बात है, मुझको भी ले लें। लेकिन गुरु जी को तो ही तो चेला मुँह से दूर जा रहा है। तो अंत में सब जानते हैं, गुरु जी की आंख फोड़ दी ठाकुर जी ने, उनको एक आंख वाला बना दिया। आज भी शुक्राचार्य जी की एक आंख है। तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया था, उनको भगवान की तरफ जाने से रोक दिया था, क्योंकि वो राक्षसों के गुरु हैं, तो इसने रोक दिया। तो इसी प्रकार से आपको विरोध नहीं करना। हाँ, आप कृष्ण की भक्ति की तरफ आना चाहे आ जाए। विरोध तो देखो हिरण्यकश्यप ने कितना किया था प्रहलाद का, लेकिन क्या प्रहलाद लोग रुके? जिनके अंदर अग्नि लग जाती है ना प्रेम की, गुरु क्या, उनको कोई नहीं रोक सकता। बाकी गुरु जी अपनी जगह सच्चे हैं भाई, हम गुरु जी को दोष नहीं देते, क्योंकि वो निराकार के उपासक हैं। तो निराकार की तो मूर्ति भी नहीं होती, निराकार की पूजा नहीं होती, हवन नहीं होता, निराकार रामायण भागवत ये सब साकार वाले ग्रंथ हैं, इसलिए गुरु जी रोकते हैं। यदि गुरु जी न रोके ना तो गुरु जी अकेले रह जाएंगे, सारे इधर आ जाएंगे। ये बात सच है। ये जितने भी जगह जगह आश्रम बने ना, सब आश्रम ताले लग जाएंगे यदि गुरु जी ना रोके तो। इसलिए गुरुजी अपनी जगह सही है, बिल्कुल ठीक है। और गुरुजी भी सनातन धर्म के भाई, वो हमारे धर्म में ही लिखा हुआ है। ये बात भी गीता में भी है, निराकार की उपासना। लेकिन वो फिर गीता पढ़ने क्यों देते हैं? क्योंकि गीता में साकार भी है भाई, और वहाँ लिखा हुआ है कि निराकार से आगे साकार है। तो गुरुजी घबरा जाते हैं, अरे साकार की तरफ ना चला जाए। इसलिए अपनी जगह ठीक है भाई, अपना घर बसा के सारे व्यक्ति को रखना चाहिए। तो गुरुजी अपना घर बसा रहे हैं, ठीक है, बसाना ही चाहिए।